हाय गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज नंबर 2 में। ये हमारी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज नंबर 2 है। लास्ट वीडियो में हमने हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज नंबर 1 को ट्रांसलेट किया था और आज हम एक्सरसाइज 2 को ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, पैराग्राफ आपके सामने है। रामकृष्ण परमहंस एक योगी थे। उनके बचपन का नाम गदाधर था। उनकी शिक्षा दीक्षा बहुत ऊंची नहीं थी, किंतु जो बातें वे कह गए वे अनूठी हैं। स्वामी विवेकानंद उनके शिष्य थे। उनका बचपन का नाम नरेंद्र था। रामकृष्ण परमहंस ने ही उन्हें विवेकानंद बनाया और वे विश्वविख्यात हुए। वे कहते थे कि रामकृष्ण ज्ञान, योग, भक्ति और कर्म के साक्षात अवतार थे। तो आज इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करने वाले हैं। आप समझ सकते हैं कि पैराग्राफ हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हम रामकृष्ण परमहंस के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद के बारे में भी जानेंगे और इसे ट्रांसलेट करेंगे एकदम आसान तरीके से। वर्ल्ड बाई वर्ल्ड ट्रांसलेशन के रूल बताऊंगा, किस तरीके से सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला फर्स्ट पैराग्राफ है हमारा, रामकृष्ण परमहंस एक योगी थे। देखिए, ये एक सिंपल सेंटेंस है। पास्ट की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है। था, थी के साथ ऐसे सेंटेंसों में वाज या फिर वर का यूज किया जाता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही, यानी हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ हम वाज का यूज करेंगे। तो किस तरीके से बनाया जाएगा, देखिए, रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस थे के लिए हम वॉज का यूज करेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही, रामकृष्ण परमहंस वॉज एक योगी थे, यानी आ योगी। रामकृष्ण परमहंस वाज अ योगी। रामकृष्ण परमहंस एक योगी थे। नेक्स्ट सेंटेंस, उनके बचपन का नाम गदाधर था। ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, यानी उनके बारे में सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिनमें सब्जेक्ट के बारे में सिर्फ बताया जाता है, बल्कि सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता। तो उनके बारे में बताया जा रहा है, सिर्फ वो कोई काम नहीं कर रहा है, इसलिए एक सिंपल सेंटेंस है। और था, थे, थी आता है तब ये पास्ट कैटेगरी के हो जाते हैं और ये पास्ट की कैटेगरी 1 का सेंटेंस है और ऐसे सेंटेंसों में वॉज वर का यूज किया जाता है। तो सब्जेक्ट हमारा उनके बचपन का नाम, ये पूरा सब्जेक्ट है उनके बचपन का नाम। इसके लिए यूज करेंगे हम हिज चिल्डहुड। चिल्डहुड का मतलब होता है बचपन। हिज चिल्डहुड नेम, उनके बचपन का नाम था, क्या था, वॉज गदाधर। गदाधर, उनके बचपन का नाम गदाधर था। हिज चिल्डहुड नेम वॉज गदाधर। तो इस तरीके किसी भी सेंटेंस को बनाने का सिंपल सा फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बाकी की जो भी बचता है सेंटेंस में वो अदर पार्ट में हो जाता है। ठीक है, बस बेसिक फॉर्मूला किसी भी सेंटेंस का यही होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगला सेंटेंस है हमारा, उनकी शिक्षा दीक्षा बहुत ऊंची नहीं थी। देखिए, इस सेंटेंस को 2 तरीक़ों से बनाया जा सकता है। एक तो जिस तरीके से लिखा है, यानी ग्रामर के रूल्स के हिसाब से वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेट किया जा सकता है। दूसरा सेंस के हिसाब से बनाया जा सकता है। देखिए, उनकी शिक्षा दीक्षा बहुत ऊंची नहीं थी, यानी वो बहुत शिक्षित नहीं थे। बहुत शिक्षित नहीं थे तभी तो उनकी शिक्षा दीक्षा बहुत ऊंची नहीं थी, यानी वो बहुत कम पढ़े लिखे थे। तो देखिए, ही वॉज नॉट, वो नहीं थे, कैसे नहीं थे, बहुत शिक्षित नहीं थे। तो मच, ऐसे में मच एजुकेटेड का यूज किया जाता है। मच एजुकेटेड का मतलब होता है बहुत शिक्षित या फिर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे। वॉज नॉट नहीं थे, ही वह बहुत शिक्षित नहीं थे या फिर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। दूसरा तरीका है, उनकी शिक्षा दीक्षा बहुत ऊंची नहीं थी।
एक तो ये पूरा सब्जेक्ट बन जाएगा, उनकी शिक्षा दीक्षा, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, तो ये पूरा सब्जेक्ट होगा उनकी शिक्षा दीक्षा। तो हिज एजुकेशन, हिज एजुकेशन, शिक्षा दीक्षा, इसके लिए यूज किया जाता है एजुकेशन इंटिएशन। एजुकेशन इंटिएशन नेगेटिव सेंटेंस है, तो वॉज के साथ नॉट का यूज किया जाएगा। वॉज नॉट बहुत ऊंची, यानी वेरी हाई, वेरी हाई। उनकी शिक्षा दीक्षा बहुत ऊंची नहीं थी, तो एक तो हमने सेंस के हिसाब से बनाया कि वो बहुत शिक्षित नहीं थे, बहुत शिक्षित या फिर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे के लिए मच एजुकेटेड का यूज करते हैं। ही वॉज नॉट, वो नहीं थे बहुत शिक्षित नहीं थे, तभी तो वो उनकी शिक्षा बहुत ऊंची नहीं थी। ये सेंस के हिसाब से बनाया जाता है। दूसरा तरीका है उनकी शिक्षा दीक्षा, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसके लिए हम यूज करते हैं हिज एजुकेशन इंडिएशन नहीं थे, वॉज नॉट कैसी नहीं थी, बहुत ऊंची, तो वेरी हाई। तो इस तरीके से सेंटेंस को बनाया जाता है, किसी भी सेंटेंस को। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा किंतु किंतु जो बातें या फिर किंतु जो भी वे कह गए वो अनूठा है या फिर वे अनूठी हैं, अनोखा है। तो किंतु बट, जो भी, इसके लिए वॉट एवर वे कह गए, ही सेड वो अनूठा है, एज यूनिक, यूनिक का मतलब होता है अनूठा है फिर अनोखा। सैड कह गए, वॉट एवर जो भी, बट वॉट एवर किंतु जो भी, ही सैड वह कह गए, इज यूनिक वो अनूठा है। तो देखिए हमने यहाँ पर एक बार ही का यूज कर चुके हैं, अब आप कहेंगे बे अनूठे, तो बे वह अनूठा है, तो इसके लिए ही का यूज बार बार नहीं किया जाएगा, एक बार हम कर चुके हैं, ठीक है। तो वट वॉट एवर ही सैड इज यूनिक, किंतु जो भी वह कह गए वो अनूठा है। अगला सेंटेंस स्वामी विवेकानंद उनके शिष्य थे, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। अब रामकृष्ण परमहंस के स्वामी विवेकानंद उनके शिष्य थे बताया जा रहा है, तो स्वामी विवेकानंद है हमारा सब्जेक्ट। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद थे, वॉज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए वॉज का यूज किया। क्या थे उनके शिष्य, हेज डिसाइपल, डिसाइपल का मतलब होता है शिष्य या चेला, शिष्य या चेला एक ही मतलब है, इसके लिए हम डिसाइपल का यूज करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद वॉज हिज डिसाइपल, स्वामी विवेकानंद उनके शिष्य थे। अगला सेंटेंस उनका बचपन का नाम नरेंद्र था, किसका, स्वामी विवेकानंद का। अब बताया जा रहा है कि रामकृष्ण परमहंस के स्वामी विवेकानंद शिष्य थे और स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। तो देखिए हमने अभी ऊपर बनाया जिस तरीके से, उनके बचपन का नाम गदाधर था, ये रामकृष्ण परमहंस का नाम बचपन का नाम गदाधर था, तो हिज चिल्ड्रहुड नेम इसी तरीके से इसे बनाया जाएगा। हिज चिल्ड्रहुड, चिल्ड्रहुड का मतलब बचपन बता चुके। हिज चिल्ड्रहुड नेम वॉज नरेंद्र, हिज चिल्ड्रहुड नेम वॉज नरेंद्र, हिज चिल्ड्रहुड नेम वॉज नरेंद्र, उनके बचपन का नाम नरेंद्र था। नेक्स्ट सेंटेंस रामकृष्ण परमहंस ने ही उन्हें विवेकानंद बनाया और भी विश्वविख्यात हुए, बनाया देखो दिख नहीं रहा होगा शायद आपको, रामकृष्ण परमहंस ने ही उन्हें विवेकानंद बनाया और भी विश्वविख्यात हुए। तो सब्जेक्ट है रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस उन्हें विवेकानंद बनाया, मेड, बनाया, क्या बनाया, उन्हें विवेकानंद, हिम, हिम विवेकानंद, हिम विवेकानंद और भी विश्वविख्यात हुए, एंड ही बिकम वर्ल्ड फेमस,
वर्ल्ड फेमस। रामकृष्ण परमहंस मेड हिम विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें विवेकानंद बनाया। हिम का यूज करते हैं हम जब उन्हें एक व्यक्ति जब सब्जेक्ट में हम यूज करते हैं तो ही, ऑब्जेक्टिव पार्ट में ही को हम हिम में बदल देते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस मेड हिम विवेकानंद और वह विश्वविख्यात हुए। ही बिकम वर्ल्ड फेमस, यानी वह विश्वविख्यात बने, विश्व प्रसिद्ध हुए या फिर बने। वर्ल्ड फेमस, ही बिकम वर्ल्ड फेमस। तो इस तरीके से बनाया जाएगा इसे। अगला सेंटेंस, वे कहते थे कि रामकृष्ण ज्ञान, योग, भक्ति और कर्म के साक्षात अवतार थे। देखिए दो सेंटेंस है। वे कहते थे, एक तो ये सेंटेंस हो गया कि रामकृष्ण ज्ञान और योग भक्ति कर्म के साक्षात अवतार थे, एक ये सेंटेंस हो गया। तो ये सेंटेंस अगर आप ध्यान से देखें, वे कहते थे, ता तेती के साथ था थे थी जब भी बात होती है ऐसी सेंटेंसों में वुड या फिर यूज टू का यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पर वुड या फिर यूज टू दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हम यूज टू का यूज करते हैं, तो ही यूज टू से, वे कहते थे, से का मतलब होता है कहना, कि दैट रामकृष्ण। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारे रामकृष्ण है। ये सेंटेंस खत्म हो गया। दो सेंटेंस है, हमने आपको बताया, दो क्लॉज है। अब इस सेंटेंस में रामकृष्ण हमारे सब्जेक्ट है। तो रामकृष्ण वॉज साक्षात अवतार थे, थे के लिए हमने वॉज का यूज किया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा एक है, एक व्यक्ति सिंगुलर सब्जेक्ट है। वॉज क्या थे? साक्षात अवतार थे। तो साक्षात स्वरूप या फिर साक्षात अवतार, इसके लिए यूज किया जाता है इनकॉर्नेट। इनकॉर्नेट साक्षात स्वरूप थे, किसके थे? ज्ञान, योग, भक्ति और कर्म के, यानी नॉलेज, योग, भक्ति को हम कहते हैं डिवोशन, और कर्म एंड एक्शन। देखिए, ही यूज टू से, वे कहते थे, दैट कि रामकृष्ण वॉज, यानी कि था थे के लिए हमने वॉज का यूज किया, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस अलग है। रामकृष्ण वॉज इनकॉर्नेट, यानी अवतार थे, साक्षात अवतार थे। किसके अवतार थे? नॉलेज, योग, डिवोशन एंड एक्शन, यानी कि ज्ञान, योग, भक्ति और कर्म के साक्षात अवतार थे। तो इस तरीके से हमने आज इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट किया। किसी भी सेंटेंस को अगर आपको ट्रांसलेट करना है, कोई भी दुनिया का सेंटेंस हो, अगर वो सिंपल सेंटेंस है, टेंस कैटेगरी का सेंटेंस है, मॉडल कैटेगरी का सेंटेंस है, हो सकता है कि एक दो रूल चेंज हो जाए, वरना सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, इस फॉर्मूले से हर सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जा सकता है और ग्रामर पर अच्छी पकड़ भी बनाई जा सकती है। जब ग्रामर पर पकड़ बन जाएगी, हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। उसके बाद हम सेंटेंस को बहुत फास्ट तरीके से ट्रांसलेट करते हैं कि हम अपने माइंड में ही किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेते हैं और इंग्लिश बोलने लगते हैं। तो स्पोकन इंग्लिश में ट्रांसलेशन, चाहे हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन हो या फिर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन हो, एक अहम रोल निभाता है। तो इसलिए हमने एक एक्सरसाइज शुरू की है, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 भी आएगी इसके बाद। ये हमारी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज 2 है। नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज नंबर 3 लेकर आएंगे और बहुत आसान तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।